पूजा के साथ जुड़ते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स आए, जिसमें वायदा बाजार की कंपनियां भी शामिल थी और साथ ही कैश मार्केट की कंपनियों के नतीजे भी आए। सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स लेकर पूजा हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत वायदा बाजार के नतीजों से करेंगे और यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय घटी है, मुनाफे में करीब 27% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की और कामकाजी मुनाफे में भी 28% की गिरावट इस बार देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी ने ये भी घोषणा की है कि नाउ स्पिरिट्स में कंपनी करीब 15 करोड़ का निवेश करेगी। तो आज यहाँ पर नजर रखिए। पिडिलाइट इंडस्ट्री कमजोर नंबर्स आए, यहाँ पर भी आय में बढ़त जरूर दिखाई देगी आपको 5% की, लेकिन मुनाफा घटा है। कामकाजी मुनाफे में 10% की गिरावट दर्ज हुई है और जो एबिटा मार्जिन है वो भी 19.3% से घटकर 16.5% के आंकड़े निकल कर आए। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं और अनुमान से बेहतर नतीजे इस बार देखने को मिले। आय में 14% की बढ़त, मुनाफा 22% बढ़ा कंपनी का, कामकाजी मुनाफे में 16% की बढ़त इस बार दर्ज हुई है। इंडस टावर्स के नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में 15% की गिरावट है और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। अब कंपनी इस बार 708 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया और मार्जिन में भी दबाव 35% से घटकर जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 17% आए। तो बेहद ही कमजोर नतीजे इंडस टावर के। तो वायदा बाजार में अगर टीवीएस मोटर्स को छोड़ दे तो बाकी सभी नतीजे वीक ही दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं कैश सेगमेंट के नंबर्स पर। क्विकली हम आपको बताएंगे। सोम डिस्टिलरीज के नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हर फ्रंट पर ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस बार दर्ज किया। होम फर्स्ट फाइनेंस के नतीजे भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 36% की बढ़त है और इस बार कंपनी के जो क्वार्टरली डिसबर्समेंट के आंकड़े वो अब तक के अपने ऊपरी स्तर पर है। 780 करोड़ का आंकड़ा ये निकल कर आया और एयूए में भी करीब 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छे नतीजे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के भी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नतीजे आपको कुछ मिले जुले दिखाई देंगे। कमेंट्री अच्छी आ रही है। आय में 34% की बढ़त, मुनाफा 13% बढ़ा है कंपनी का, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर कुछ दबाव देखने को मिला है। और इसके अलावा कंपनी ने शुगर बिजनेस के लिए 90 करोड़ और पावर ट्रांसमिशन कारोबार के लिए 100 करोड़ के क्षमता विस्तार की भी घोषणा की है। तो इन तमाम खबरों के चलते त्रिवेणी इंजीनियरिंग आज फोकस में रहेगा। कार ट्रेड, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी इस बार देखेंगे तो एबिटा प्रॉफिट आया है पिछले बार के 27 करोड़ के घाटे के सामने और आय में भी 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के नतीजे मिले जुले लग रहे हैं। आय में 13% की गिरावट दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा भी घटा है कंपनी का, लेकिन मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर कुछ वन ऑफ हुए हैं जिसके चलते 41% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। आखिर में बात करते हैं नजारा टेक की। यहाँ पर नतीजे अच्छे आए हैं। आय में करीब 60% की ग्रोथ और मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 31% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो ये कुछ नतीजे हैं। वायदा बाजार से देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कैश सेगमेंट के नतीजे काफी मिक्स्ड इस बार देखने को मिले। तो ये सारे के सारे नंबर्स और कैश में चुनिंदा कंपनियां हैं जिनके नतीजे अच्छे रहे। होम फर्स्ट फाइनेंस के काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, लेकिन वायदा बाजार की अगर बात करें जो ज़्यादातर नंबर्स आए हैं उसमें टीवीएस मोटर को अगर छोड़ दें, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनियों ने वीक सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए हैं। क्लियरली आज ऑटोमोबाइल पैक्ट जो है वो फोकस में रह सकता है, क्योंकि टीवीएस मोटर्स के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स आने वाले हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट भी टाटा मोटर्स और मारुति पर अपना आउटलुक दे रहे थे और पॉजिटिव स्टांस के साथ खरीदारी की राय वो बरकरार रख रहे हैं। पूजा, आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से वो भी आप बताएं। जी, खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले नजर रखिए ई क्लर्क सर्विसेज पर। यहाँ पर बायबैक को लेकर एक अपडेट आया है और यहाँ पर कंपनी ने घोषणा की है कि 3 फरवरी से 16 फरवरी तक ये बायबैक खुला रहेगा। 17 लाख से ज्यादा शेयरों के लिए ये टेंडर ऑफर आएगा और 1750 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 300 करोड़ का बायबैक करेगी कंपनी। तो ये ई क्लर्क सर्विसेज की तरफ से एक अपडेट। आरईसी लिमिटेड पर भी नजर रखिए। 30 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कर्ज के जरिए कंपनी की पूंजी जुटाने की योजना है। इथॉस लिमिटेड भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने पेरिस की एक लग्जरी वॉच
मेकर बेल एंड रॉस के साथ करार कर लिया है और भारत में लग्जरी वॉच बेचने के लिए ये करार किया गया है। इथॉस आपको बता दें कि ये भारत में लग्जरी वॉच मेकर में से एक कंपनी है और पेरिस की कंपनी के साथ यहाँ पर करार हुआ है। और आखिर में बात करते हैं HFCL की कंपनी को करीब 82 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ऑप्टिकल फाइबर टेलीकॉम ऑपरेटर की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर दिया है। तो आज HFCL भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही रिजल्ट का सारा एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। ई क्लर्क्स पर ज़रूर रखें नज़र, क्योंकि 3 फरवरी से 16 फरवरी ये डेट्स तय की गई हैं कंपनी के बायबैक के लिए। बायबैक इन डेट्स के बीच में खुलेगा। 17 लाख से ज़्यादा शेयर्स के लिए एक टेंडर ऑफर खुलेगा। वहीं 1750 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 300 करोड़ के बायबैक करने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। कल स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स नजर आए हैं और इस खबर के बाद भी आज एक रिएक्शन जरूर दिख सकता है। और इसके अलावा रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन है जिस पर आपको रखनी है नजर। आज खबरें कम है लेकिन रिजल्ट का एक्शन जरूर दिखेगा। चलिए